एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, शहीद उधम सिंह जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बातचीत छोटी ही रहेगी कि मुझे आभास हो पा रहा है कि आप धूप में थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, फिर भी आप सहन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फिर भी कुछ समय तक बैठे रहेंगे और जब लगे आपको कि ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने यहाँ आया हूँ और बात आपकी ही रहेगी, आपके स्वास्थ्य की रहेगी। जैसे बच्चों, आप जब बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कभी मन में परेशानी हो, आपको चिंता पकड़े, गुस्सा ज्यादा आए, मन चिड़चिड़ा हो, तब क्या आप किसी के पास जाते हो? जाते हो प्यारे विद्यार्थियों? नहीं जाते। यही हमारी विडंबना है। इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ सदस्यों का, प्रिंसिपल साहिबान का और पूरी मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी बच्चों से रूबरू होने का मुझे मौका बख्शा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी यही विडंबना है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य समझते ही नहीं है। जैसे बहुत से लोग मुझे आकर के कहते हैं इलाज के दौरान कि सर चोट लगी हो सर में, या पैर टूटा हो, या गुर्दे में पथरी हो, या कहीं कुछ भी हो, तो वो एक्सरे रिपोर्ट में आ जाती है चीजें, या चोट लगी दिखाई दे जाती है। लेकिन जब चोट मन के ऊपर लगती है, चिंता होती है, दुख, तनाव, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और दूसरे भी उस समय मजाक उड़ाते हैं कि भला चंगा तो है, इसको क्या परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम मानसिक समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे हमें ताने भी कसते हैं। कई बार मन परेशान भी होता है या मन में कोई दिक्कत आती भी है तो हम किसी को बताते भी नहीं है। हमें लगता है कि किसी को बताएंगे तो सामने वाला हमें क्या समझेगा? पागल समझेगा। कि पहली बात तो ये कि हमें मानसिक समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी जानकारी है वो गलत जानकारी है कि मानसिक रोगों का मतलब पागलपन है। मानसिक समस्याएं अलग होती है, पागलपन का रोग अलग होता है। ऐसी कुछ मानसिक समस्याएं जिनका सामना आप सभी विद्यार्थियों से होता है, जैसे डर का रोग। जैसे आप बच्चों को डर किससे लगता है? किससे डर लगता है? टीचर से या किसी और से? तो ऐसे 420 प्रकार के डर होते हैं जिन्हें फोबिया रोग कहा जाता है। जैसे आप बच्चे छिपकली से नहीं डरते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनको छिपकलियों से डर लगता है। इसे लिजार्ड फोबिया कहा जाता है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सी महिलाओं के फोन भी आते हैं और इलाज के दौरान वो आती भी हैं। तो कई बार जिनको ये लिजार्ड फोबिया होता है या छिपकली से डर होता है, उनके पतिदेव फोन करके कहते हैं कि सर, पत्नी की एक ही समस्या है कि घर में या तो छिपकली रहेगी या वो रहेगी। उन्होंने कह दिया है कि घर में मैं रहूंगी तो छिपकली को बाहर निकालो। तो पतिदेव की ड्यूटी होती है छिपकली को घर से बाहर निकालना। तो ये मानसिक रोग है जिसे फोबिया कहा जाता है। उनको लगता है कि छिपकली गंदी होती है, जहां पर चलेगी वो स्थान गंदा हो जाएगा, या जहरीली होती है, खाने में गिर गई तो मृत्यु हो जाएगी। तो या तो वो धोते रहेंगे या छिपकली को ही भगाते रहेंगे। तो इसके अलावा और बहुत सारे डर हैं। जैसे आपको कुत्तों से नहीं डर लगता ना, तो कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको डॉग से भी डर लगता है। जिस गली में कुत्ता होगा वो उस गली में ही नहीं जाएंगे। कुत्ता पास से निकल गया तब भी वो धोएंगे, पोंछेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। और उनको डर यही लगता है कि कुत्ता काट लेगा तो रेबीज हो जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये डॉग फोबिया है। आगे जाकर के ये डॉग ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही स्नेक फोबिया होता है कि जैसे सांप से डर लगता है। सांप से सभी को डर लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन फोबिया अलग होता है कि सांप सामने है ही नहीं, उसका आभास होते रहना कि घास में नहीं चलेंगे, कि हो सकता है, पैरों को बार बार देखेंगे, नीचे देख देख के चलेंगे। तो एक यूपी से इलाज लेने आए थे, तो वो अंधेरे में चलते ही नहीं थे। कहते अंधेरे में सांप हो सकता है।
वो जाते ही नहीं थे। तो मैंने 4-5 गेड़े खेत के कटवाए अंधेरे में, तो उसका फोबिया दूर हो गया। तो ये तो अलग-अलग तरीके होते हैं। इसी प्रकार और बहुत सारे डर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको ऊंचाई से डर लगता है, पहली तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे, जिसे हाइट का फोबिया कहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऊपर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। या कई बार सोशल मीडिया पर देखा होता है कि किसी की ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हो गई, तो अब उनको ऊंचाई से डर लगता है, वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, और चढ़ भी जाएंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी। कुछ लोगों को बंद स्थानों से डर लगता है, वो अकेले बंद स्थानों में नहीं जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे, या ऐसा कमरा जिसमें दरवाजे खिड़की कम हो वहां नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से चले जाएंगे। बहुत से लोगों को ये समस्या होती है क्लस्ट्रोफोबिया की, बंद स्थानों से डर लगने वाली, कि वो सीढ़ियों से चले जाएंगे लेकिन लिफ्ट में नहीं जाएंगे। उनको लगता है लिफ्ट में लाइट चली गई तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि सीढ़ियों से ही चले जाते हैं। तो ये भी एक फोबिया है। इसके अलावा अंधेरे से डर लगना, जैसे कुछ बच्चे अंधेरे में नहीं जाते ना, पानी पीने नहीं जाएंगे, वॉशरूम नहीं जाएंगे, तो ये भी एक फोबिया है। इसी प्रकार खून से डर लगना, या मृत्यु की खबर से भी डर लगना, या किसी के घर मृत्यु हो जाए, या शमशान घाट या एम्बुलेंस से भी डर लगने लग जाता है। तो बहुत सारे डर हैं जिनका जिक्र करना थोड़े समय में संभव नहीं है। तो जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी कुछ डर है, जैसे एग्जाम फोबिया भी होता है कि पेपरों के दिनों में भूख प्यास नींद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, नींद भी नहीं आती है, या किसी खास पर्सन से डर लगने लग जाता है, किसी खास नंबर से, किसी खास कलर से, किसी भी जानवर से, स्थान से, कुछ भी हो सकता है डर के रूप में। तो ये फोबिया है। इसके अलावा थोड़ी सी बात ओसीडी की कर लेते हैं, उसके बाद समापन करेंगे। कि कुछ लोगों को वहम हो जाता है गंदगी का, कि वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, इतनी बार हाथ धोएंगे कि हाथों की चमड़ी तक उतर जाती है। ऐसे भी मरीज होते हैं। जैसे यहाँ पर हाथ लग गया दरवाजे के हैंडल से, जूतों से, तो उनको लगेगा कि हाथ गंदे हो गए, वो बार बार हाथ धोएंगे, और हाथ भी 3 बार इधर से, साबुन को भी साबुन से धोएंगे। उनको लगता है ये गंदा साबुन है, इसको साफ साबुन से धोएंगे, तो साबुन को साफ साबुन से धोएंगे। फर्श नहाएंगे तो पहले 5-5 घंटे लगा देते हैं नहाने में, तो वो धोते रहते हैं, कभी पैरों को धोएंगे, कभी छींटा गिर गया उस छींटे को धोएंगे, फिर फर्श को धोएंगे, बाल्टी को धोएंगे। मेरे पास जब ऐसे मरीज इलाज लेने आते हैं तो मैं पहले टंकी फुल कर लेता हूँ, लेकिन 2 टंकी तो वो खाली कर ही देते हैं। उसके बाद ही कहते हैं सर पानी नहीं है। मैंने कहा पानी तो तुमने सारा बहा दिया। तो ये ओसीडी रोग है। उनको लगता रहता है कि गंदगी रह गई, तो वो बार बार साबुन से धोते रहते हैं, कपड़ों को धोएंगे, फर्श को धोएंगे। इनके घर में मेहमान नहीं जा सकता है, मेहमान घर में जाएगा तो इनको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आया होगा, तो मेहमान जैसे ही घर से जाएगा तो ये घर को ही धो देंगे, सोफे को, बेड को, मोबाइल को भी धो देते हैं, ईयरफोन को, पैसों को धोते ही रहते हैं। इसके अलावा एक चेकिंग ओसीडी भी होती है कि बार बार चेक करते रहते हैं, ताला बार बार चेक करना, मोबाइल चेक करना, लॉक चेक करना, या कुछ ना कुछ, जैसे पेपरों के समय रोल नंबर बच्चे बार बार चेक करते रहते हैं, कॉपी बार बार चेक करते रहते हैं, या बस्ते में देखते रहते हैं कि कुछ मिस तो नहीं है, बार बार खोलेंगे बंद करेंगे, बार बार करना। ये बार बार कोई भी काम करना वहम की बीमारी है, जिसे ओसीडी बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा भगवान के प्रति बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, या बीमारी का विचार आता है बार बार, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ बात रही रोगों की। तो इसके अलावा डिप्रेशन की 1 मिनट में बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि अपने आप आंसू आने लग जाते हैं, रोने का मन बार बार करता है, मन उदास रहने लग जाता है, काम में मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में, ना किसी और काम में, ना खाने को मन करता है, ना नींद आती है, बस रोना सा आता है, अकेले रहने को मन करता है। तो ये भी डिप्रेशन की निशानी है। इसके अलावा मैं आप बच्चों की क्लास में आऊंगा तो वहां पर हम आगे की बात कर लेंगे, जैसे ज्यादा गुस्सा आता है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी मन में विचार आता हो, चिंता रहती हो, कोई भी समस्या हो, उस पर हम बात आपकी क्लासों में ही कर लेंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी
बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।